यस फ्रेंड्स, आत्मबंधु सभी को नमस्कार। पत्री जी मेडिटेशन चैनल के लिए सभी का हार्दिक स्वागत है। तो 1 ईयर सेलिब्रेशन के लिए हम लोग ये चैनल खोले हैं। तो ऑपरेशन आत्मतेजा ये प्रोजेक्ट के लिए हमारे बीच में धीरेन सर आए हुए हैं, डॉक्टर धीरेन जी गुजरात से। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार। और मैं सर हमारे आप साथ में जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे नमस्कार, आत्मवंदन कहना चाहूंगा एंड अ वार्म वेलकम ऑन द चैनल ऑफ पत्रिजी मेडिटेशन चैनल। या थैंक यू सर। सर आप ध्यान में कब आए हैं और क्यों आए हैं? आज से लगभग काफी साल पहले, 18 साल पहले मैंने ध्यान के बारे में जानकारी हासिल किया और मैंने ध्यान करना आरंभ किया। और वहां से मैं 20 एक मिनट का ध्यान किया करता था, बट लगभग 7 साल पहले हमारा मुलाकात सूरत में अ, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी से पहली बार हुआ। वहां हमने सही पद्धति के बारे में जानकारी हासिल किया। आनापान सती मेडिटेशन में उनके संलग्न उनके साथ होकर के हमने ध्यान किया। और पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ वाफ करके हमारे अंदर ऊर्जा उतरने लगी है। तो दिस वाज द फर्स्ट इंस्टेंस दैट आई केम टू लर्न अराउंड 7 years बैक फ्रॉम पत्री जी सर। अब 18 साल से आप ध्यान में आ चुके हैं, लेकिन 7 साल से पत्री सर से जुड़े हुए हैं। सही पद्धति मुझे 7 साल पहले मिली और उसके साइंटिफिकली मैंने अपने ऊपर में भी जो परिवर्तन देखे और मुझे समझ में भी आने लगा कि यही सही रास्ता है जिस पे चल करके हर कोई जागरूक हो सकता है, सत्यता को जान सकता है, आत्मविज्ञान से जुड़ सकता है। तो आपने जूम का नाम क्या दिया है? जूम कब से चला रहे हैं? हम एक्चुअली में जब पत्री जी सर से मुलाकात किया तो सर से मैंने कहा, उन्होंने मुझसे पूछा, हम अहमदाबाद में रहते हैं, तो वो कहने लगे कि आप यहाँ सूरत में हमारे पास में क्या कैसे आना हुआ। तो मैंने उन्हें कहा कि हम तो ध्यान और आपसे मिलने के इच्छुक थे और अब आपका आशीर्वाद चाहिए। तो वो कहने लगे, एक भगवान दूसरे भगवान को आशीर्वाद नहीं देता है ना। आपको अगर चाहिए कि आपका ध्यान अच्छा चले, आपको ज्ञान अच्छा मिले, तो आप ज्ञान की और ध्यान की क्लासेस लगाइए, ज्यादा से ज्यादा क्लासेस लगाना है। तो वो दिन से हमने अपने लिविंग एरिया में अपने घर के ही साईं मेडिटेशन सेंटर को स्टार्ट किया और वहां पे लोग आने लगे हम लोगों के साथ में ध्यान सीखने के लिए। और फिर वो कोविड का दौर आ गया 3 साल पहले, आप भी जानते हैं कितना, 2 साल तो लगातार। तब पत्री जी सर के आदेश अनुसार हम लोगों ने जूम की क्लासेस लगाना शुरू किया कि अगर हम लोग संपर्क नहीं कर सकते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस तो कंडक्ट कर सकते हैं। और फिर हमने पीएमसी गुजरात पीएमसी गुजरात को शुरू किया और पीएमसी गुजराती, ये दो चैनल्स का निर्माण मैंने और मेरी पत्नी डॉक्टर पूजा ने मिलकर के, और फिर देखते ही देखते कारवां बन गया। जहां हमने आज लगभग 3 साल पहले इस चैनल को स्टार्ट किया, आज इसमें करीब 32 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और 25 हजार तो सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत ही जबरदस्त कारवां बन गया। हमने भी कभी सोचा नहीं था कि एक छोटा सा प्रयास इतना बड़ा रंग लाएगा। सर ग्रेट। तो आपका चैनल का नाम पीएमसी गुजरात, जूम का हाँ, चैनल का नाम? पीएमसी गुजरात और पीएमसी गुजराती के नाम से हमारे दो चैनल्स हमने फॉर्म किए। पीएमसी गुजरात क्योंकि हिंदी में है, तो हम लोगों को, मैं खुद हिंदी भाषी हूँ, हालांकि रहता मैं गुजरात में हूँ। मेरी वाइफ गुजराती भाषा जानती हैं, उन्होंने पूरा उसको चलाया बनाया और अभी तो पूरी टीम को सौंपा है। पीएमसी गुजरात पे लगातार हमारे कार्यक्रम चलते हैं और उसमें मैं खुद भी एज अ स्पीकर हर सप्ताह 2 बार उतरता हूँ।
2000 में आपने शुरू किया है पीएमसी गुजरात चैनल जूम का? पीएमसी गुजरात हमने 3 साल पहले 2020 में, लगभग 2020 में हमने इसको स्टार्टिंग किया है। 2021 में या 2020 में, 3 years बैक वी स्टार्टेड दिस चैनल। सर आपका जूम में एक्टिविटीज, कुछ प्रोग्राम्स, वर्कशॉप, ऐसा हाँ, कुछ? हमारा सुबह से लेके शाम तक में लगभग 4 प्रोग्राम तो निर्धारित हैं। उसके अलावा कुछ वर्कशॉप्स हम लोग अलग से चलाते हैं। सुबह हमारा 5 बजे का कार्यक्रम जो ध्यान से स्टार्ट होता है, 5 से 8 बजे का 3 घंटे का ध्यान होता है। 8 बजे हमारे जो गीता ज्ञान का कार्यक्रम रहता है, और 12 बजे फिर हमारा पहला मेडिटेशन का जो 1 घंटे का क्लास रहता है, और दूसरा एक और क्लास हमारा 3 बजे दोपहर में, ज्यादा करके महिलाएं, क्योंकि देखिए क्या है ना कि समय मिलता है लंच का, जब ब्रेक हो जाता है ना, लंच का काम खत्म हो जाने के बाद में, तो 3 बजे से फिर हमारा कार्यक्रम फिर से, और 6 बजे हमारा शाम को स्वाध्याय का कार्यक्रम चलता है। ये सप्ताह में 3 दिन होता है, ऑल्टरनेट डेज पे रखा है। और रात को 9 बजे का कार्यक्रम, ये हमारा रोजाना, एवरी डे वी आर प्लेइंग, उसमें 1 घंटे की स्पिरिचुअल टॉक होती है। बाहर से जितने भी स्पीकर्स हैं उन्हें इनवाइट किया जाता है। और इसके उपरांत 10 बजे से 11 बजे का 1 घंटे का ध्यान का सेशन रहता है। तो इस तरह से पूरे दिन की गतिविधि में 4-5 सेशंस हमारे, और इसके अलावा वर्कशॉप्स। तो हम लोगों ने अपना पहला वर्कशॉप लगभग 1 साल पहले सत्यम शिवम सुंदरम के नाम से किया, जिसमें लगभग 3,000 लोग रोजाना हमारे साथ जुड़ करके पूरा वर्कशॉप अटेंड करते रहे 21 दिन तक। इसके उपरांत हम लोगों ने और भी बहुत सारे सेशंस अपने चैनल पे लिए हैं, जिसमें मैजिक बुक के ऊपर, और मृदुल सैनी जी ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लिया हमारे साथ जुड़ करके। वेंकटेश ककुबल सर ने किस तरह से दिव्य संतान प्राप्ति हो सकती है, उसके वर्कशॉप्स हम लोगों ने, लगभग एक एक महीने का वर्कशॉप। ये सुबह वर्कशॉप का टाइम 5 बजे से 7 बजे का, ज्यादा में ज्यादा समय तो वही रखा जाता है। सुबह का समय हम लोगों का वर्कशॉप्स का टाइम होता है। और हम लोग तो चाहते हैं कि ये पीएमसी गुजरात को जो सराहना चारों तरफ से नेशनली इंटरनेशनली मिली है, हम तो चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को और लंबा किया जाए, फुल डे कार्यक्रम में तब्दील किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि कल जो लोग यहाँ पे हमारे बातों को सुन करके समझ रहे थे, आज वो मास्टर्स हो गए, स्पीकर्स हो गए, वो इस मंच पे अपनी सेवा दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे लगभग 200 से ज्यादा वॉलंटियर्स की टीम है। और हमारे कार्यक्रम बढ़ते चले जा रहे हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये पत्री जी सर का सपना था ज्यादा से ज्यादा क्लासेस लगाना है। देखिए, जो सही मायने में पीएमसी, पिरामिड मेडिटेशन चैनल, ये जो चैनल है ये पीएसएसएम की आवाज है। एक मीडिया के द्वारा दूसरे तक बात को पहुंचाने का बहुत ही सरल रास्ता बन जाता है। देश विदेश से लोग अपने घर बैठे, नहीं तो देखिए कहाँ पे पहाड़ों में ऋषियों मुनियों को ढूंढना और आत्मज्ञान को साक्षात्कार करना, ये तो घर पे बैठ के ही हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ द पीएमसी चैनल। अलग अलग भाषाओं में सब जगह पे प्रसारित हो रहा है। और अभी हमारा एक ऑफलाइन कार्यक्रम जो गुजरात में लगातार पिछले 1.5 साल से चल रहा है, हमारा हर पूनम पे ऑफलाइन मीट होता है, जिसमें सभी लोगों को 2 घंटे का ध्यान करवाने के लिए हम अहमदाबाद में पूरा ऑडिटोरियम बुक करके वहां पे क्लास करते हैं, और जितने लोग मौजूद होते हैं उन सभी का महाप्रसाद का आयोजन। दिस इज ऑल बीन डन बाय पीएसएसएम ट्रस्ट ऑफ गुजरात। तो मूवमेंट फिजिकली और ऑनलाइन दोनों ही तरफ से काफी अच्छी मूवमेंट हम लोगों की यहाँ पे चल रही है। और आपका जूम में कौन सा स्टेट से आके ज्वाइन होते हैं? हाँ जी। कौन सा स्टेट से आके ज्वाइन होते हैं? हमारे खाली गुजरात? देखने जाइए गुजरात से
अहमदाबाद से, बड़ौदा से, सूरत से, राजकोट से ज्यादा में ज्यादा लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। और सूरत की टीम हमारे साथ में पीएमसी गुजराती को आगे लेके चल रही है, कमान संभालती हुई। तो दो बड़े शहर और बहुत सारे लोग और अपनी तरफ से जुटे हैं, ताकि लोगों को जागरूक बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान और अपने खुद का आत्मज्ञान, जो बहुत जरूरी है, ताकि पता तो चले कि हम यहाँ पृथ्वी पे कर क्या रहे हैं। और नहीं तो भटकते भटकते वापस जाना है, फिर से रोते रोते आना है और रोते रोते जाना है, वो रोना गाना खत्म हो जाए। वही सही में। अच्छा, आपका जूम में क्या मतलब क्या गोल है, आप चला रही हैं तो नया कुछ आइडिया से आगे बढ़ाने के लिए? हाँ, हम लोग चाहते हैं कि हम स्टूडियो सेटअप करें और ज्यादा से ज्यादा जो वीडियोस अभी, हालांकि सब प्रोग्राम्स के थंबनेल लगते हैं, उसको प्रचार प्रसार के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा पहुंचाया जाता है। हम चाहते हैं कि स्टूडियो सेटअप करके वीडियोस को और ज्यादा क्रिस्प बनाया जा सके, एडिटिंग किया जा सके, और कुछ ऐसे वीडियोस जो कि, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक का जमाना है, तो लोगों को 2-2 घंटे के कार्यक्रम नहीं भाते हैं। तो हम उसको आसान बनाना चाहते हैं, जो आत्मज्ञान है, 5 मिनट 10 मिनट, ताकि लोग उसको सुन करके और ज्यादा बातों को जानकारी कर सकें। सर, आप जूम चला रहे हैं तो किस तरह हेल्प हो रहा है स्पिरिचुअली? देखिए, ऑफलाइन में हम लोग जो मूवमेंट करते हैं, तो अगर आज मुझे किसी को किसी और स्टेट से बात करना हो, अभी आप ही से देखिए ना हमारी मुलाकात, कहाँ पे आप मीलों कोसों दूर बैठे हैं और हम यहाँ हैं। तो ये बहुत आसान हो जाता है। जूम पे सबसे पहले तो खर्चा नहीं है, कोई भी डाउनलोड करके उसको ज्वाइन कर सकता है। तो हम तो चाहते हैं जन जन तक, गांव गांव, प्रदेश प्रदेश, हर जगह पे इसका प्रचार प्रसार हो जाए, तो जूम इसमें बहुत ही सहायक है। ये तो वरदान है, खास करके जो हमारे ध्यान और ध्यान से संबंधित कार्यक्रम लोगों तक पहुंचाने में मेन जरिया बना है। एंड वी आर वेरी हैप्पी जैसे विद द एंटायर मूवमेंट। आजकल मोबाइल हर एक व्यक्ति के पास रहता है, मोबाइल भी यूज हो जाता है ये जूम के आराम माध्यम से से। करने के लिए इजी है, और कोविड ने सबको सिखा भी दिया। छोटे छोटे बच्चे जो कि पहली क्लास दूसरी क्लास में पढ़ते हैं, उनकी भी ऑनलाइन क्लासेस। तो अभी तो कैसा है कि जिन्हें जूम चलाना नहीं आता, वो बच्चे उन्हें सिखा देते हैं कि आइए हम बताते हैं कैसे करना है। तो बहुत ही सरल हो गया है। सर, फिजिकल और जूम क्लासेस में डिफरेंस आपको क्या पता चला? देखिए, फिजिकल क्लासेस में हम वाइब्रेशंस और लोगों के साथ, मास्टर्स के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट कर पाते हैं, उनके साथ में मिलना, संपर्क, क्योंकि हम सभी लोग, वी आर ऑल सोशल बीइंग्स। तो हमें बहुत जरूरत है कि हम अपने लोगों के संपर्क में आए। हाँ, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, वहां पे कॉन्शियसनेस के लेवल से जुड़ाव होता है। फिजिकली हमें खाली वर्चुअल मतलब उसमें देख पाते हैं, लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं तो ऊर्जा कहीं कम नहीं पड़ती है। जो ग्रुप के मेडिटेशन के सेशंस हम लोग जूम पे करते हैं या ऑफलाइन करते हैं, दोनों बराबर ही अपना असर हर किसी को देते हैं। फायदा तो सबको होता ही है, लेकिन हाँ, क्योंकि पास में बैठ करके आप छोटी छोटी बातों के लिए बात करना और एक दूसरे से मिलना करना, ये भी होना बहुत जरूरी है। दोनों ही अपना अपना एक इम्पोर्टेंट स्तर बनाए हैं। जितना मुनासिब हो सके ऑफलाइन जरूर। अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो डीएमसी, हमारा ध्यान महाचक्र चल रहा है, तो देखिए कितना बड़ा मूवमेंट और कितने सारे लोग फिजिकली लाखों में रोज वहां पे पहुंचते हैं। तो ये तो एक अपने आप में जबरदस्त ऊर्जा को वहां पैदा करता ही है। और कम से कम साल में एक बार तो ऐसा कार्यक्रम होना बहुत जरूरी है। और अदरवाइज ऑनलाइन, क्योंकि घर से सुविधा ज्यादा है, कहीं जाना नहीं है, अपने ही मोबाइल को ऑन करके रोजाना ध्यान और ज्ञान प्राप्त हो जाए, इससे सरल और अच्छा रास्ता नहीं है।
और इस चैनल आगे बढ़ाने के लिए, मतलब अभी एनिवर्सरी है इस चैनल का, 1 ईयर का, इस बारे में व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन आत्म तेजा चल रहा है, जो लोग हमारी वाणी तक पहुंच पा रहे हैं, हमारे चैनल तक पहुंच पा रहे हैं, बात को सुन पा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पत्री जी मेडिटेशन चैनल से कनेक्ट करें। क्योंकि यहाँ से एक नए जीवन का दर्शन होना स्टार्ट होता है। जहां तक हम खाली अपने भौतिक शरीर को ही अपना सब कुछ समझ करके चलते हैं, वहां तक हमें खाली अपने वस्त्रों के बारे में पता है। मूल जो बात है, वो तो जहां तक ध्यान नहीं होगा, ज्ञान आत्मज्ञान नहीं होगा, वहां तक पता नहीं चल पाएगी। हमारा जीना, हमारा आना ही व्यर्थ है अगर हमने ध्यान नहीं किया है। और ये मेडिटेशन चैनल तो काम ही यही कर रहा है, आपको आत्मज्ञान दे रहा है और आपको ध्यान से जोड़ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स इस बात को सुने, दूसरों तक पहुंचाएं और उन्हें जुड़ने के लिए प्रेरित करें। मैं तो यही संदेश अपना सभी व्यूअर्स को देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। और आपका दिनचर्या भी ध्यान से शुरू होता है, और रात को भी ध्यान से ही खत्म होता है। बहुत अच्छा है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर एक्सटेंडिंग दिस प्लेटफॉर्म। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। ಎಂದರೋ ಮಹಾನು